करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। प्यारे बच्चों, सितंबर परीक्षा में आपने अपनी परीक्षा के दौरान प्राप्त हुए अंकों से ये अंदाजा लगा लिया होगा कि वार्षिक परीक्षा के दौरान आपके कितने अंक आ सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए हमने यहाँ अभ्यास शीटों का सिलसिला शुरू किया है। इसके अंतर्गत आज हम अपने YouTube चैनल मास्टर क्लास पर अभ्यास शीट 1 कक्षा 8वीं में विराम चिन्ह का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विराम चिन्ह। प्यारे बच्चों, जिस तरह की आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास पहला वाक्य है, किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह देखिए महामंत्री। इस तरह के वाक्य आपको सितंबर परीक्षा में देखने के लिए मिले होंगे। इसी तरह के वाक्य आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में भी देखने के लिए मिलेंगे। इस तरह के वाक्यों में जैसा कि आपके कक्षा के दौरान आपको आपके शिक्षक ने बताया होगा कि आपने उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। तो देखिए, किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह देखिए महामंत्री। हमने इसे एक सार्थक वाक्य बनाना है विराम चिन्ह के माध्यम से। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, कहा के बाद हम यहाँ अल्प विराम का प्रयोग करेंगे तथा उसके बाद हम किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं, महामंत्री, वह देखिए के बाद अल्प विराम, महामंत्री के बाद विस्मयादि बोधक का हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे और पूरे के पूरे वाक्य को, वह देखिए महामंत्री को, हम उद्धरण चिन्ह के माध्यम से चिन्हित करेंगे। इसी तरह से हमारे पास दूसरा वाक्य है, शेर को कौन बाहर निकाल सकता है, सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा। अब इस वाक्य में हम उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके इसे एक सार्थक वाक्य बनाएंगे। शेर को कौन बाहर निकाल सकता है, प्रश्न चिन्ह, तथा पूरे के पूरे डायलॉग को हम उद्धरण चिन्ह के माध्यम से जो है लिखेंगे। सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा। गुस्से में कहा के बाद हम यहाँ पूर्ण विराम का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हमारे पास तीसरा वाक्य है, किशोर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज शेर पिंजरे से बाहर आ गया है। किशोर ने सिर झुकाकर कहा, कहा के बाद अल्प विराम तथा अल्प विराम के बाद हम यहाँ उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। महाराज, महाराज के बाद विस्मयबोधक, शेर पिंजरे से बाहर आ गया है के बाद पूर्ण विराम तथा उसके बाद हम उद्धरण चिन्ह लगाकर वाक्य को समाप्त करेंगे। चौथा वाक्य है, बच्चों आप सब कैसे हो। बच्चों के बाद विस्मयबोधक, आप सब कैसे हो के बाद प्रश्न चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। हमारे पास पांचवा वाक्य है, क्या आपको इसका पूरा नाम पता है। बिल्कुल, ये एक साधारण सा वाक्य है जिसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम अंत में क्या लगाएंगे, क्या आपको इसका पूरा नाम पता है, पता के बाद प्रश्न चिन्ह। हाँ, सावधानी जरूर रखनी चाहिए। हाँ के बाद अल्प विराम, सावधानी जरूर रखनी चाहिए, रखनी होगी। होगी के बाद हम जो है यहाँ पूर्ण विराम का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हमारे पास सातवां वाक्य है, ओ शरारती, वहां इस तरह की फिल्में नहीं होती। ओ शरारती के बाद विस्मयादि बोधक, वहां इस तरह की फिल्में नहीं होती। होती के बाद हम पूर्ण विराम लगाएंगे। आठवां है, दीप शिखा पढ़ाई के साथ साथ संगीत, खेलकूद, ज्ञान विज्ञान में सबसे आगे रहती थी। दीप शिखा पढ़ाई के साथ साथ संगीत के बाद अल्प विराम, खेलकूद के बाद अल्प विराम, ज्ञान विज्ञान में सबसे आगे रहती थी के बाद पूर्ण विराम। और इस तरह से आज हमने 8 वाक्यों को विराम चिन्ह के अंतर्गत अभ्यास शीट 1 में अच्छे से इसका हमने अभ्यास किया है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन अभ्यास शीटों के माध्यम से जरूर लाभ उठाएंगे तथा वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी।
जुड़े रहिए मास्टर क्लास के YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।